कि हम कुछ दान करें। दान करने का जब विचार मन में आता है तो उसी समय आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन बोले पाप करने का, जब मन से पुण्य करने का फल मिलता है तो पाप का भी फल मिलता होगा ना। तो कहा नहीं, मन में अगर पाप करने की इच्छा आती है लेकिन फिर मन कहता है नहीं नहीं पाप नहीं करना, ऐसा नहीं करना है मुझे, जब ये विचार आता है तो फिर उस पाप का फल नहीं मिलता है। यही कलयुग का प्रभाव है और बात भी सत्य है। मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलता लेकिन पुण्य का फल अवश्य मिलता है। जैसा करोगे वैसा भरो। एक बार की बात क्या हुआ, एक मैया थी और वो मैया क्या करती थी, भोजन बनाती थी। भोजन बनाते समय उसका नियम था प्रतिदिन एक रोटी निकालती थी किसी गरीब के लिए, भूखे के लिए एक रोटी निकाल देती थी। उसके दरवाजे के पास में एक अलमारी थी, वो उस अलमारी पर प्रतिदिन वो रोटी रख देती थी। एक कुबड़ा आता था, कुबड़ा व्यक्ति आता था और वो आकर के उसकी रोटी को उठाता था और धन्यवाद आशीर्वाद सब कुछ भूल भाल के, ये सब तो कुछ नहीं, दो मन ही मन में गुनगुनाता चला जाता था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम अच्छा करोगे वह लौट के आएगा। मन में गुनगुनाता हुआ, जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे लौट के आएगा। उसका रोज का यही नियम। एक दिन उस मैया को आई गुस्सा। मैया बोली मैं इस कुबड़े से परेशान हो गई। अरे धन्यवाद देना भाड़ में गया, पता नहीं क्या बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। आज तो इसका काम ही तमाम कर दूंगी। उस मैया ने क्या किया, एक रोटी बनाई, जो कुबड़े के लिए रोटी बनाती थी उस रोटी में जहर मिला। आज तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। जब उस रोटी में उस मैया ने जहर मिलाया और रोटी रखने ही वाली थी कि उस मैया के मन में विचार आया, नहीं नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं किसी निर्दोष की जान कैसे ले सकती हूँ, उसने गलती क्या करी। अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, करता है जो करता है सो करने दो। उस माँ ने जैसे ही कहा उसी समय उस मैया ने उस रोटी को लिया, लेकर के चूल्हे में जला दिया और दूसरी रोटी बना करके उस जगह रख दी। वो कुबड़ा आया रोज की तरह, उस रोटी को उठाया, रोटी को उठा करके चला गया। भाई बोलता हुआ, जो तुम बुरा करोगे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे लौट करके आएगा। और वो माँ जब रोटी रखती थी, रोटी रखते समय उसके मन में एक विचार चलता था, भगवान मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया है, बस मेरा बेटा स्वस्थ रहे और जल्दी से घर वापस आ जाए, उसकी मुझे कुछ खबर नहीं मिल रही है, बस मेरा बेटा स्वस्थ हो, मेरा बेटा जल्दी से वापस आ जाए। बस यही भगवान से निवेदन करती थी कि वो कुबड़ा रोटी लेकर के निकला ही था कि दरवाजे पर एक किसी ने दस्तक दी और जो मैया ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही क्या देखा कि उसका बेटा सामने खड़ा हुआ है, फटे हाल है, दुबला पतला है, स्थिति उसकी बिगड़ी हुई है। माँ ने तुरंत बेटे को हृदय से लगाया। माँ ने बेटे से कहा, बेटा ये क्या हुआ, ये हाल तेरा कैसे हो गया। उसने कहा, माँ क्या बताऊं, मैं आज जीवित हूँ ना, ये एक व्यक्ति के कारण हूँ, नहीं तो माँ तेरा बेटा तो मर गया था। बोले कैसे। बोले माँ जब मैं आ रहा था बहुत तेज भूख लग रही थी, पर मेरे पास में कुछ भी खाने को नहीं था, मैं भूख के मारे मूर्छित होकर के गिर गया था। तभी कुबड़ा व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने मुझे अपनी गोद में बिठाला, उसने मुझसे कहा, माँ वो मुझसे बोला, बेटा मैं प्रतिदिन केवल एक यही रोटी खाता हूँ, लेकिन आज इस रोटी की जरूरत मुझे नहीं, आज तुझे है, ले तू इसको पाले। और माँ उसने मुझे वो रोटी खिलाई, पानी पिलाया माँ, तो मैं वहां से चल करके तेरे पास में आया पाया हूँ। उस माँ के तुरंत नेत्र सजल हो गए, माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने, भगवान न करता आज मैं किसी और को मारने के लिए चली थी, लेकिन आज जब मैं
उसको मारने जा रही थी, वो रोटी लेकर के जाता। अगर मेरा मन ना पलटता तो शायद आज मेरा बेटा इस दुनिया में ना होता, लेकिन मन पलटने के कारण आज उसका बेटा जीवित है। क्यों? केवल मन से एक बार मन में भाव आया, लेकिन तुरंत उसका विचार बदल गया। कभी भी बुरा करने से पहले ये सोचो, यदि मैं बुरा कर रहा हूं तो मेरा बुरा मेरे पास में लौट करके आएगा। मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरा अच्छा भी मेरे पास में लौट करके आएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा हमको फल मिलता है। बोली